राम और लक्ष्मण पंचवटी में मां जानकी को ढूंढ रहे थे और लता पताओं से पूछ रहे थे, बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखूं सीता मृग नैनी, क्या तुमने कहीं मेरी जानकी को देखा है? और जब इस दृश्य को भोले बाबा ने देखा, बोले प्रभु का जन और प्रभु लीला कर रहे हैं। तो आज भोले बाबा ने वहीं से भगवान के लिए दंडवत प्रणाम किया और भगवान के लिए दंडवत प्रणाम किया। तो मैया सती ने पूछा, बोले अब प्रणाम किसे कर रहे हो? बोले देवी अपन जिनकी कथा सुनने के लिए चले थे ना, वो ये मेरे परमात्मा है। बोले ये परमात्मा, ये आपके परमात्मा है जो पागलों की तरह इन वृक्षों से लता पताओं से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी पत्नी को देखा है? ये परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि कथा तो ठीक से सुनी नहीं। तो कथा सुनी हो तो याद रहेगी परमात्मा को। बोले ये परमात्मा नहीं हो सकते। बोले देवी यही है। बोले महाराज मैं तो मान ही नहीं सकती कि ये भगवान है। और ये मैयाओं की एक आदत है, अगर मैया के मन में कोई वहम हो जाए, कोई बात घर कर जाए, तो भले ब्रह्मा जी भी आके बोल दे कि देवी ये बात सत्य है, तो कि मैं तो नहीं मानू, होता है ना। तो भोले बाबा ने मैया सती को खूब समझाया, बोले देवी यही मेरे भगवान है। तो मैया तो जब देवी नहीं मानी तो भोले बाबा ने कह दिया, बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जान परीक्षा ले। अगर देवी तुम्हें ज्यादा संदेह हो तो जाकर के परीक्षा ले लो, फिर तो तुम्हें विश्वास होगा ना कि यही मेरे भगवान, मेरे आराध्य भगवान श्री राम है। मैया सती ने कहा, बोले ठीक है तो आप बैठो। भोले बाबा एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके मन में विचार किया कि अब सती परीक्षा लेने जा रही है। अब होई सोई जो राम रचि रखा, सती नहीं मान रही है, जा रही परीक्षा लेने। तो आज भगवान महाराज मैया सती एग्जामिनर बन करके परीक्षा लेने के लिए आई और आकर के सोचा, बोले परीक्षा कैसे लूं इनकी? तो उनके मन में विचार आया, बोले अपनी भार्या जानकी को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं जानकी का ही रूप बना लूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। बार बार, एक बार नहीं, बार बार विचार किया कि बोले ऐसा करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, ऐसा करूं कि नहीं करूं। देखो महाराज, जब हमारे हाथ से हमारे द्वारा अगर कोई अनुचित कार्य होता हो ना, तो हमारा मन हमें गवाही दे देगा कि करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। तो यही मैया सती के साथ हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार कर, बार बार सोचा उन्होंने कि परीक्षा लूं कि नहीं लूं, लूं कि नहीं लूं। तो फिर अहंकार आ जाता है ना मन में व्यक्ति के, बोले जो का जो निपटेंगे, पहले करके तो देखिए इस काम को। तो मैया सती ने भी यही मन में विचार किया, बोले पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, और वहीं आगे ते पंथ चल जय आवे नरभूप। जिस रास्ते से दोनों भाई आ रहे थे उसी रास्ते पर मैया सती आगे आगे चल दी। अब देखो, अगर किसी की हम नकल कर रहे हैं ना, तो अकल भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना अकल के नकल फैले। हमने हर जगह, हर चित्र में, हर कथा में है, बोले आगे भगवान राम चलते हैं, जिनके पीछे मैया जानकी, और बीच में जिनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। और मैया परीक्षा लेने गई और चली तो कहां चली? आगे, राम से भी आगे। महाराज रामचरितमानस हमें बहुत कुछ सिखाती है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना, सब कुछ हमें रामचरितमानस सिखाती है। तो परीक्षा लेने के लिए गई, जिस रास्ते से भगवान राम जा रहे थे उसी रास्ते में आगे मैया सती चल रही है। तो भगवान राम ने तो नहीं देखा, और लक्ष्मण की नजर पड़ी तो लक्ष्मण ने क्या देखा? बोले लक्ष्मण देख उमाकृत भेसा, और चकित भये भ्रम हृदय विषेका। लक्ष्मण जी ने ना सीता देखी ना सती देखी, उन्होंने क्या देखा? उमा, जिनका अभी जन्म ही नहीं हुआ। लक्ष्मण देख उमाकृत भेसा। और लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा, बोले हो सकता है प्रभु की कोई लीला हो।
और भगवान राम की नजर मैया सती पे पड़ी तो भगवान राम आगे बढ़े और आगे बढ़ करके मैया सती के लिए प्रणाम किया। बोले जोर पान प्रभु कीन प्रणामा और पिता सहित लीन निजनामा। बोले देवी सती, मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सन्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सन्मुख आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सोजा, शिव भक्ति में सब कुछ सोजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो सुंदरम, मन में है शिव की महिमा की गुण गाओ जा। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय। जैसे ही भगवान राम ने मैया सती को प्रणाम किया, अब तो महाराज अब क्या करें, इन्होंने तो पहचान लिया। तो मैया कुछ बोले उससे पहले ही भगवान ने पूछा, बोले पूछे बहुरी कहाँ वृष केतु और फिर अकेली विपिन कहीं है तू। बोले देवी वृष केतु भगवान शंकर कहाँ है और वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हो। मैया सती ने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखों को बंद करके वहीं बैठ गई। बोले अब क्या करूं, मुझे भगवान ने पहले ही मना किया था कि ये भगवान है, इन पर संदेह मत करो। मैंने पति की बात नहीं मानी और भगवान पर संदेह किया। भगवान ने सोचा कि ये परीक्षा लेने के लिए आई थी, परीक्षा तो ले नहीं पाई, थोड़ा सा इन्हें चमत्कार तो दिखाएं। तो जैसे ही मैया सती ने अपनी आंखें खोली और खोल करके उठ करके चलने लगी तो देखा आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे दाएं बाएं, जिधर देखे उधर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। मैया पुनः अपने नयन मूंद करके बैठ गई। भगवान ने अपनी लीला को समेटा और फिर मैया सती उठ करके चली जहां भोले बाबा थे। और जैसे ही गई महेश समीप तब हर्ष कहीं सकलाए और लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सम। भोले बाबा ने पहले कह दिया कि सत्य बताना, किस विधि से तुमने परीक्षा ली है। लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं संवाद, पहले ही कह दिया कि सत्य बोले ना। अब मैया ने कहा, तो मैया सती यहां पर सत्य नहीं बोली और कहा, बोले कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बोले मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं तो गई थी, जिस तरह आपने प्रणाम किया था उसी तरह प्रणाम करके और पुनः लौट आई। शंकर भगवान ने मन में विचार किया, बोले अगर सती को प्रणाम ही करना था तो यहीं से कर लेते, प्रणाम करने के लिए वहां जाने की आवश्यकता क्या थी। तो तब भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला, सीसीटीवी कैमरा, और सीसीटीवी कैमरे को उससे देखा तो तब शंकर देखूं धर ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। बोले सती ने जगत जननी जगदम्बा मां जानकी का रूप धारण किया, मेरी माता का रूप धारण किया सती ने। तो भोले बाबा ने उसी समय अपने मन में निश्चय कर लिया, बोले अब जो करहूं सती संग प्रीति तो मिटे भगति और होय अनीति। इस प्रकार के संस्कार हैं महाराज हमारे सनातन धर्म में, जहां एक बार मैया सती ने सिर्फ मैया जानकी का रूप धारण कर लिया था तो भोले बाबा ने उनका त्याग कर दिया। आज भोले बाबा मैया सती को लेकर के कैलाश पर आए और जो भोले बाबा मैया सती को अपने बामांग बिठाते थे, आज उन्होंने अपने आसन को उठा करके अपने सामने लगाया। मैया सती समझ गई कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया और मैया सती का आसन लगा करके भोले बाबा 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। भोले बाबा को 87,000 वर्ष की समाधि लग गई
अब मैया सती पश्चाताप की आग में जलती रही, जलती रही, जलती रही, भगवान की सेवा करती रही। बोले मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हुआ। पहले तो कथा नहीं सुनी, कथा पर संशय किया, फिर भगवान पर संशय किया, फिर भगवान की परीक्षा ली पति के मना करने के बावजूद, और फिर आकर के पति से झूठ बोला, इसकी सजा मुझे मिल रही। इसलिए महाराज कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और खास करके माताओं को पति से तो बोलना ही नहीं चाहिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 87,000 वर्ष पूर्व हुए। एक दिन भोले बाबा की समाधि खुली तो भोले बाबा ने देखा कि देवी सती आप अपने मायके नहीं गई? बोले महाराज मैं आपकी सेवा कर रही थी। धीरे धीरे फिर समय व्यतीत होता गया। एक बार भोले बाबा नंदीश्वर को लेकर के हरिद्वार एक ब्रह्म सत्र में गए, और उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को नया नया प्रजापति बनाया था, प्रजापति घोषित किया था। दक्ष नया नया ही विधायक बना था। तो भोले बाबा उस सभा में बैठे थे, भोले बाबा की समाधि लग गई। दक्ष आया तो सभी ने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया, लेकिन भोले बाबा समाधिस्थ थे। भोले बाबा को पता नहीं है कौन आया कौन गया, तो वो खड़े नहीं हुए। और जब दक्ष ने देखा कि पूरी सभा खड़ी हो गई, सिर्फ एक शंकर खड़ा नहीं हुआ, और ये इसको तो वैसे भी मेरा सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये तो मेरा जमाई है, दामाद है, लेकिन ये खड़ा नहीं हुआ। दक्ष को क्रोध आया तो दक्ष क्रोधवश उस सभा में भोले बाबा को उल-जुलुल बकने लगा। बोले ये क्या जाने किसी का सम्मान करना, ये तो शमशान में पड़ा रहता है, भांग पी लेता है, उल-जुलुल बक रहा है। और वहां सभा में बैठे सभी उसका देख रहे। बोले आज तो ससुर जमाई में झगड़ा होगा। कोई बत्तीसी दिखा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई दाढ़ी मूंछों पर ताव दे रहा है। बोले आज तो ससुर जमाई का झगड़ा होगा। और जब दक्ष बहुत देर तक बोलता रहा, भोले बाबा को तो कुछ पता नहीं चला। नंदीश्वर से भोले बाबा का अपमान सहन नहीं हुआ, तो नंदीश्वर ने उठा और उठ करके कहा, बोले ए दक्ष, जिस मुझसे तो बड़ा बे कर रहा है ना, जब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा शीश कट जाए और बकरे का मुख तेरे लग जाए। कोई बार बार दाढ़ी मुझ पर हाथ फेर रहे थे। भृगु ऋषि से कहा जाओ तुम्हारी दाढ़ी उखड़ जाए, उषा की बत्ती सी टूट जाए, किसी की आंख फूट जाए, किसी की टांग टूट जाए। ऐसे एक दूसरे को श्राप दे रहे महाराज। और भोले बाबा ने देखा कि अगर मैं नहीं जगा तो पता नहीं नंदीश्वर कितनों को श्राप देगा। इसी वजह से भोले बाबा समाधि से बाहर आए और आकर के कहा, बोले नंदीश्वर शांत हो जाओ। बोले प्रभु ये आपका अपमान कर रहे हैं। बोले अपमान कर रहे हैं ना, अपमान मेरा कर रहे हैं ना, करने दे, तू शांत हो जा। आज भोले बाबा ने नंदीश्वर को शांत किया और नंदीश्वर को लेकर के ब्रह्म सत्र से कैलाश के लिए आ गए। लेकिन रास्ते में कह दिया, बोले आज जो कुछ भी हुआ नंदी, वो कैलाश पर जाकर के सती को मत बताना, वरना वो खामखा बड़ी दुखी होगी। अब महाराज व्यक्तिगत होता है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अस काहू जन्मा जगमाई प्रभुता पाए जासु मदनाई। उसके पास तो प्रजापति का पद आ गया तो अहंकार आ गया। उसने कहा कि ये शंकर देवताओं के साथ बैठने का अधिकारी नहीं है, इसको यज्ञ का भाग नहीं मिलना चाहिए। ये यज्ञ के भाग को पाने का अधिकारी नहीं है, तो आज मैं इस नियम को अपने घर से लागू करूंगा। तो आज दक्ष ने यज्ञ किया, दक्ष ने यज्ञ किया, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। सभी देवता कि आप सभी को दक्ष के यहाँ यज्ञ में हरिद्वार कलखल में पधारना है। तो मैया सती एक दिन कैलाश पे थी और कैलाश के ऊपर से विमान निकल रहे। तो मैया सती ने कहा, बोली आज विमान कहाँ जा रहे हैं, ये विमान जाकर है। तो देवांगों ने कहा कि देवी आपको पता नहीं है विमान कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बोले मुझे पता नहीं है। बोले आपके पिता के यहाँ यज्ञ है और हम यज्ञ में जा रहे हैं। बोले मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया। देखो महाराज, लोगों की आदत होती है,
अगर गांव में भी कोई दो पक्ष वालों की लड़ाई है और किसी एक के यहाँ जीवने का कार्यक्रम है, तो एक तीसरा व्यक्ति उस जिसको उसके यहाँ नहीं जाना है ना, उसके पास जाकर के बोले आज तो भोजन करने जाना है यार, चलो मैं भोजन करके आ जाऊं फिर मिलेंगे। अब उसको पता है कि इसको उसके यहाँ जाना नहीं है, फिर भी उसको बताने के लिए उसके यहाँ गया, उसके पास गया, बोले उसके यहाँ भोजन करके आना है। और फिर भोजन करके आया तो आकर के और बोले मजा आ गया, आज तो क्या श्रीखंड बना था। लोगों की जलाने की आदत है महाराज। विमान आसमान में कोई रास्ता नहीं होता है, रोड नहीं है आसमान में, विमान कहीं से भी निकल सकते थे, लेकिन सारी देवांगनाएं सारे देवता विमान कहां निकाल रहे हैं? कैलाश पर। उन्हें पता है ना कि इनको निमंत्रण नहीं दिया। तो मैया सती ने मन में विचार किया, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिताजी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, हो सकता है मुझे निमंत्रण दिया हो। मैं मैया लक्ष्मी से मिलने के लिए कैलाश पर चली गई, वहां वैकुंठ को चली गई, और भोले बाबा समाधि में हो और कोई निमंत्रण देने आया और उसे कोई मिला नहीं तो पुनः लौट गया। एक बार चलकर के भोले बाबा से पूछो तो। मैया सती भोले बाबा के पास गई और जाकर के कहा, बोले स्वामी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। बोले यज्ञ? देवी ये दुनिया ये संसार बहुत बड़ा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हवन हो रही है, कहीं दान हो रहा है, कहीं पुण्य किया जा रहा है, कहीं विवाह हो रहा है। बोले महाराज मैं दुनिया की बात नहीं कर रही हूं, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। देवी देवी तुम्हारे और मेरे पिता तो भगवान नारायण हैं, आओ बैठो, बैठ करके भगवान का भजन करें। बोले महाराज मेरे पिता के यहाँ यज्ञ, आप चले हम यज्ञ में। बोले देवी वहां से हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया। बोले महाराज हो सकता है निमंत्रण आया हो, आप समाधि में हो और मैं लक्ष्मी जी से मिलने वैकुंठ चली गई हूं। बोले देवी नहीं, मैं कोई समाधि में नहीं था, तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। बोले स्वामी आपने एक बार मुझे सत्संग में बताया था कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ अगर निमंत्रण नहीं है तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। बोले हाँ देवी ये बात सत्य है कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ अगर बुलावा नहीं हो तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए, लेकिन अगर वो हमसे बैर की भावना नहीं रखे तो तुम्हारे पिताजी हमसे बैर की भावना रखते हैं। आज भोले बाबा ने जो ब्रह्म सत्र में हुआ था वो सब कुछ मैया सती को बता दिया कि मैया सती महाराज बेटी का मन है और बेटी तो मायके जाना चाहती है। तो बोले स्वामी आप कुछ भी करो लेकिन मुझे मायके भेज दो। मेरे पिता ने यज्ञ रचायो